Good morning students, this is Neha Jain from Shiv Jyoti Educational Group Kota. So children, as you already know what are rational numbers? So rational numbers are the numbers which are expressed in the form of P upon Q. Rational numbers को हम कैसे express करते हैं? That is in the form of P upon Q, and the condition is where Q is not equals to 0. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स ये फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं एंड दे आर नेगेटिव ऑल्सो. देयर आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एज वेल एज द नेगेटिव रैशनल नंबर्स. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल 3/2, 4/4, 5, 5/6 एंड सो ऑन. इनके आगे हमने प्लस साइन नहीं लगाया बिकॉज जब भी कोई नंबर रहता है यदि उसके फ्रंट में यदि हम कोई भी साइन नहीं लगाते हैं इट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव. नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन. वो नंबर्स जो कि वो रैशनल नंबर्स जिसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स. देन चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. एज यू नो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जब गिवन रैशनल नंबर में हम यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं देन द रैशनल नंबर वी ऑब्टेन इज इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर. सो वी कैन राइट व्हाट आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. So just see over here, our next topic is equivalent rational numbers. Equivalent rational number. Equivalent rational numbers are the numbers which are multiplied. Equivalent rational numbers are the numbers which are multiplied, in which the numerator or the denominator is multiplied by the non-zero integer and whatever the rational number we used to obtain is equivalent to the given rational number. So इसको easy language में कैसे बोल सकते हैं? सपोज करो हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2/3, तो हम इस रैशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ऐसे नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो नया रैशनल नंबर आएगा वो हमारे पास गिवन रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा. एज फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया है? न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी क्या किया है? 4 से मल्टीप्लाई किया है. तो हमारे पास नया रैशनल नंबर क्या आया? डेट इज 8/12. तो जब आप इस 8/12 को सिंप्लीफाई करके देखोगे तो अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2/3. इट मीन्स दैट 8/12 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 2/3. इज इट क्लियर? Now the next topic is how to find the rational number between the given rational numbers. As you already know children, जैसे कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे नंबर दे रखा है that is the rational number between two rational numbers. Rational number between two rational numbers. इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा गया है that you have to find the 5 or 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पे दे रखा है 2/3 और यहाँ पे आपको दे रखा है 4/5 और क्या पूछा गया है? दैट यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5. तो एज यू ऑलरेडी नो चिल्ड्रन, आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या करते हैं जब भी हमको रैशनल नंबर्स निकालने रहते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देन यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. एलसीएम क्यों निकालते हैं? ताकि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए? सेम हो जाए एंड देन वी कैन फाइंड द गिवन रैशनल नंबर्स बिटवीन द रेंज वॉट एवर इट इज गिवन टू यू. इज इट क्लियर? Now we will just discuss it further and we'll just solve the questions. And the last topic is to represent a rational number on a number line. कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एज फॉर एन एग्जाम्पल रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ऑन अ नंबर लाइन, किसी भी रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि सपोज करो आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 3/4. ओके, द रैशनल नंबर इज 3/4 एंड यू ऑलरेडी नो
मैंने आपको पहले भी बताया, व्हेन आई वाज जस्ट डिस्कस्ड इन डिटेल, आई हैव गिवन यू द डिटेल डिस्क्रिप्शन इन माय प्रीवियस वीडियो कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये हम क्या कैसे डिटरमिन करते हैं, यदि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसकी रेंज जो है नंबर लाइन पे जो लाई करती है, इट इज़ बिटवीन 0 एंड 1, जहाँ पर न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्किंग पोजिशन, और डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। एंड द नेक्स्ट वन, सपोज करो इसी नंबर को हमने उल्टा कर दिया, दैट इज़ 4/3। सो वेन एवर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब यदि आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो व्हेन विल चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो यू कैन जस्ट सी इट इज़ 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट करता है रेंज, कि किस रेंज के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1, मतलब 1 और 2 के बीच में 4/3 क्या करता है, लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 की रेंज ले लेंगे, वी विल डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्किंग पोजिशन। इज इट क्लियर? सो चिल्ड्रन, दीज आर ऑल द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट on which we will just solve the questions of the exercise. So children, please open your mathematics books. Please open page number 182, exercise 9.1. Get ready with your books and take out your rough copies. So exercise 9.1, exercise 9.1, it's page number 182. Now just see children, come to the question number 1, just go through it. Least 5 rational numbers between. We have to find 5 rational numbers. Now just take an example. Question number 1, we will just solve the second part, that is -2 and -1. It means the range has been given to you and you have to find the 5 rational numbers between -2 and -1. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब -2 और -1 के बीच में ऐसा डेसिमल फॉर्म में निकालना क्या है, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो हम उसको क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। नाउ जस्ट सी, तो हम -2 को कैसे लिख सकते हैं, -12/6, एंड -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, -6/6। चिल्ड्रन, इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि जो मैंने लिया वही आप लोगे। यू कैन ऑल्सो राइट -14/7, बिकॉज जब आप -14/7 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तब भी क्या आएगा आपके पास, -2। बट द कंडीशन इज दैट वॉट एवर द डिनोमिनेटर यू आर टेकिंग इन बोथ द रैशनल नंबर्स, योर डिनोमिनेटर शुड बी सेम। दोनों ही रैशनल नंबर्स के लिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम। यदि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे कि व्हेन यू जस्ट सिंप्लीफाई अ रैशनल नंबर, तो जो हमारा क्वेश्चन में जो हमारे पास डिजिट दे रखा है एग्जैक्टली वही आना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ -12/6 एंड -6/6, अब इसके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब 5 रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट -11/6, और क्या लिख सकते हैं, -10/6। यू कैन जस्ट टेक एनी रैंडम नंबर, -9/6, -4/6, -5/6, and so on. So these are the 5 rational numbers which lie between -2 and -1. Now let's move to another question over here. Now just see children, just come to question number 3. You have to find 4 rational numbers equivalent to question number 3. Okay, just see, we'll solve an example over here. Question number 3, give 4 rational numbers equivalent to. So just solve the first part, it's -2/7. आपको क्या रैशनल नंबर दे रखा है, -2/7, and you have been asked to find 4 rational numbers which are equivalent to -2/7. तो हम जब भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. सो वी गेट द अनदर रैशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू दिस गिवन रैशनल नंबर. सो जस्ट सी,
तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, सपोज करो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इट कम्स आउट टू बी -4/14. देन सेकेंड वन -2/7 इंटू 3/3 -6/21. ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं, इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि 2, 3, 4, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे. यू कैन जस्ट टेक एनी रैंडम नंबर्स. आई एम टेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर्स ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए. नाउ -2/7 into 4/4, so it comes out to be -8/28. Now fourth rational number, equivalent rational number is into 5/5, which comes out to be -10/35. So यदि आपको वेरीफाई करना है तो आपके पास जो भी नया रैशनल नंबर ऑब्टेन हुआ है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वापस क्या आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद, -2/7. So you can see when you are simplifying -4/14, it comes out to be -2/7. Similarly -6/21. So 3 2s are 6, 3 7s are 21. Similarly 4 2s are 8, 4 7s are 28, and 5 2s are 10, and 5 7s are 35. So these are the 4 equivalent rational numbers which are equivalent to the given rational number -2/7. Now just see the another question over here, children. Just see question number 7. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. आपको क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट सॉल्व द थर्ड पार्ट, दैट इज -44/72. ये जो रैशनल नंबर हमको दिया हुआ है हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप इस रैशनल नंबर को तब तक सिंप्लीफाई करेंगे, यू कीप ऑन सिंप्लीफाइंग अप टिल यू गेट द कॉमन मल्टीपल. जब तक कि इसका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं बच जाता आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे. सो जस्ट सी ओवर हियर, इट्स वेरी इजी. You can just cut it by the table of 4 also. Let's start with the table of 2. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, then 2 1s are 2, 2 8s are 16. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में 11 और डिनोमिनेटर में 18 है. अब इसके अलावा ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं कि जिससे हम सिंप्लीफाई कर पाएँ. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, इट इज़ -11/18. इज इट क्लियर, गॉट इट. तो हम तब तक सिंप्लीफाई करते हैं कि जब तक कि हमारे पास कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं बचता है. तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -44/72 का, दैट इज -11/18. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. जस्ट हियर एक्सरसाइज 9.2. Exercise 9.2. It's on page number 190. 9.2, page number 190, 190. Now what you have to do, अभी तो हम ये ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होता है, देन हाउ टू रिप्रेजेंट इन द देन हाउ टू जस्ट सिंप्लीफाई इट, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 9.2. वहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रैशनल नंबर्स. जो हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, वी विल जस्ट डू दैट. सो जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चिल्ड्रन. 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज फाइंड द सम. आपको रैशनल नंबर्स का सम फाइंड करना है. सो जस्ट सी द एग्जाम्पल ओवर हियर. जस्ट सी fourth part, question number 1, fourth part, -3/-11 plus 5/9. What you have to do, you have to add these two rational numbers. Now you can see that in the first rational numbers, in the numerator also it is a negative sign और denominator में भी क्या है, नेगेटिव साइन है. तो जब न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन होता है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव साइन होता है तब क्या करते हैं, हम दोनों को कट कर देते हैं. इट विल बी टर्न टू द पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो क्या कर सकते हैं हम, -3/-11 प्लस 5/9. तो माइनस माइनस साइन क्या हो गई, कट हो गई. मतलब अब हमारे पास रैशनल नंबर क्या बन गया, 3/11 प्लस 5/9. नाउ
Now you can see that the denominators are different. Here it is 11 and here it is 9. तो जब आप इसका LCM लोगे 11 और 9 का तो क्या आएगा? It will be 99. LCM of 11 and 9 is 99. So 11 9s are 9 into 3 plus 9 into कितने टाइम्स जाएगा? 11 टाइम्स. So 11 into 5. Okay. Now 9 3s are 27. 11 into 5 is 55 whole upon 99. Okay. Now 5 plus 7, it comes out to be 12. It comes out to be 82. So your addition, that is your sum of the two rational numbers, is 82 upon 99 is the answer. Now just see question number 2. Now we will do the mathematical operation of subtraction between the two rational numbers. So just see question number 2. Now question number 2, let's solve the second part over here, that is 5 upon 63 minus into minus 6 upon 21. Now you can see over here children, here also it is minus sign and it is a sign of bracket और अंदर भी क्या है यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो फर्स्ट विल ओपन द ब्रैकेट, that is 5 upon 63 minus into minus comes out to be plus 6 upon 21. अब 21 और 63 का आप LCM लोगे. So 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 1s are 3. Now 3 7, 3 7s are 21. So 7 1s are 7, 7 1s are 7. So LCM will come out to be 63. LCM क्या आएगा? It will be 63. 7 9s are 63. So 63 1s are 1 into 5 is 5 plus 21 की टेबल में कब आता है 63? It is 3 times. So 3 6 are 18. 21 into 3 is 63. So 5 plus 18, it comes out to be 23 upon 63. So your answer is 23 upon 63. Now just come to the next question children, that is you have to now find the product of the two rational numbers. Now question number 3. Now product of two rational numbers, just see the second part over here, that is 3 upon 10 into minus 9. जब भी आपको रैशनल नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट करना होता है, एज यू ऑलरेडी नो कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होता है. तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे क्या है, बाय डिफॉल्ट इट इज़ 1 यूनिटी. सो 3 9s are 27 प्लस इंटू माइनस इज माइनस. So your answer is minus 27 upon 10. This is the product of the given rational number. Now just come to the last question children. Question number 4. Question number 4. Now you have to find the value of. अब हम क्या करेंगे? We will just find out the division between the two rational numbers. So just see over here. We will just solve the fifth part. Question number 4th, fifth part, minus 2 upon 13 divided by 1 upon 7. Minus 2 upon 13 divided by 1 upon 7. So children, डिविजन का कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी दो रैशनल नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो फर्स्ट रैशनल नंबर को हम एज इट इज़ रहने देते हैं. ओके. डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है और जो सेकंड वाला रैशनल नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. माइनस 2 अपॉन 13. ओके. तो फर्स्ट रैशनल नंबर आपका एज इट इज़ रहेगा, डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी और जो सेकंड रैशनल नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं. तो 1 अपॉन 7 क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 1. इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सॉल्व इट. सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2 7s are 14 and 13 1s are 13. So your answer comes out to be minus 14 upon 13. Is it clear students? So these are all the basic concepts of the rational numbers that we have discussed. So I hope children that you enjoyed this session. Do take good care of yourselves. Thank you.